झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को संविदा कर्मचारियों ने कर दी हड़ताल। लगभग सुबह 10 बजे सभी कैंपस के गेट नंबर 1 के पास हो गए एकत्रित और कार्य का कर दिया बहिष्कार। सभी ने नारेबाजी कर प्रकट किया रोष। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने 1 अप्रैल से नई न्यूनतम मजदूरी कर दी लागू, फिर भी कंपनी नहीं बढ़ा रही है वेतन। अभी भी हम लोगों को दी जा रही है 8,500 रुपए सैलरी, जिससे नहीं चल पा रहा है घर का खर्च। कंपनी बार बार दे रही है झूठा आश्वासन। थक हार कर हम लोगों को आज करनी पड़ी हड़ताल। कंपनी ने लगभग 9 महीने से पीएफ भी नहीं कराया है जमा। यहाँ कंपनी अपनी कर रही है मनमानी। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से लड़खड़ा गई स्वास्थ्य सेवाएं। ललितपुर जिले के खितवास गांव में एक किराना दुकान में 2 महीने के भीतर तीसरी बार आग लगने की घटना आई है सामने। अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर दुकान में लगाई आग। पीड़ित दुकानदार ने गुरुवार को एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की उठाई मांग। साथ ही उन्हें सौंपा गया है घटना का सीसीटीवी फुटेज। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें हुई आर्थिक क्षति को भरपाई कराए जाने की है मांग। जालौन के अट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा गांव में बीती देर रात हो गया एक हादसा। छत पर सो रहा युवक टॉयलेट जाने के लिए उठा नींद से, तभी संतुलन बिगड़ने से छत के नीचे गिर गया। वह गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही हो गई मौत। मृतक की 23 वर्षीय मंगल के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। हमीरपुर में बेटे ने अपने पिता को की पीट कर बेरहमी से कर दी हत्या। भौरंज विधानसभा क्षेत्र के बड़ेहर गांव की है घटना। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 11:15 बजे पिता रत्न चंद और उनके बेटे के बीच किसी बात को लेकर हो गई कहासुनी। देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि आरोपी बेटे ने अपने पिता पर मुक्कों से कर दिया हमला। हमले में रत्न चंद गंभीर रूप से हो गए घायल। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे आस पड़ोस के लोग और उन्हें ले जाया गया अस्पताल, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में रत्न चंद ने तोड़ दिया दम। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है शुरू। झांसी के कटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगरवाड़ा में एक सूने मकान में लाखों की हो गई चोरी। पीड़ित काशीराम अहरवार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में काम कर रहे थे। वह 14 जुलाई की सुबह लगभग 10 बजे उन्हें मिली सूचना कि 13 जुलाई की रात उनके घर में हो गई चोरी, जिस पर दिल्ली से तुरंत घर पहुंचे काशीराम तो घर के टूटे पड़े थे ताले, बिखरा पड़ा था सामान। पीड़ित के अनुसार चोर अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी लेकर हो गए रफू चक्कर। पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे पूर्व विधायक प्रागीलाल अहरवार। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शीघ्र खुलासा करने, चोरी गए सामान की बरामदगी और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग। पूर्व विधायक ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का दिया है आश्वासन। झांसी के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने कर दिया हंगामा। भतीजे का कहना है कि चाचा को इन्फेक्शन और लो बीपी की थी शिकायत। चलकर अस्पताल आए हुए और अच्छे से बोलकर बातचीत कर रहे थे। वे इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी बिगड़ गई हालत और थोड़ी देर बाद उनकी हो गई मौत। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंच गई पुलिस और समझा बुझाकर मामला कराया शांत। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकवा गांव निवासी 65 वर्षीय जंगल अहरवार के रूप में हुई है पहचान, जिन्हें छतरपुर के डॉक्टरों ने झांसी के प्राइवेट अस्पताल में दिखाने की दी थी सलाह, जिस कारण उन्हें छतरपुर से झांसी लेकर आए थे परिजन, लेकिन यहां उनकी चली गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। छतरपुर के मड़ावरा कस्बे में गुरुवार दोपहर नवीन तहसील के पास 2 बाइकों की आमने सामने हो गई टक्कर। हादसे में दोनों बाइक चालक हो गए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों घायलों को पहुंचाया मड़ावरा सीएचसी, जहां पहाड़ सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद ललितपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छौक में गुरुवार को उस समय मच गया हड़कंप जब अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई एक 22 वर्षीय युवती। उसके प्रेमी को बुलाकर शादी कराए जाने की करने लगी जिद। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला है उसका प्रेमी। करीब 5 घंटे बाद मौके पर पहुंचा उसका प्रेमी। तब करीब 12:30 बजे नीचे उतरी युवती। पुलिस दोनों को कस्टडी में लेकर चली गई थाने। युवती की उसर गांव निवासी 22 वर्षीय मुस्कान के रूप में हुई है पहचान। पुलिस के अनुसार दोनों पक्ष के परिवार शादी के लिए हैं तैयार। आज यानी शुक्रवार को टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं पूरी। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मॉडल स्टेशन के रूप में किया गया है विकसित। स्टेशन भवन को लाल पत्थरों से दिया गया है आकर्षक स्वरूप। यहाँ फुट ओवरब्रिज, नया वेटिंग रूम और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं की गई हैं विकसित।
जिनका मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। इस दौरान मुख्यमंत्री उत्सव भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिले में निर्मित सीएम राइस स्कूल और हॉस्टल का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। इसके अलावा पुलिस लाइन में बने नवीन वायरलेस कंट्रोल रूम का भी करेंगे उद्घाटन। दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में की गई है एक और कार्यवाही। शुक्रवार को टिकट की घोषणा के बाद समर्थकों ने किया था प्रदर्शन। घटना के 6 दिन बाद गुरुवार को कोतवाली पुलिस ने बाजार बंद कराने और दुकानदारों से अभद्रता करने के आरोप में 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। पुलिस के अनुसार फरियादी कार्तिक रायकवाड़ ने दर्ज कराई है शिकायत कि 10 जुलाई को रात करीब 8 बजे किला चौक पर खड़ा था वह। इसी दौरान 8 से 10 अज्ञात युवक पहुंचे वहां और नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में करने लगे नारेबाजी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि युवकों ने दुकानदारों पर दुकानें बंद कराने का बनाया दबाव। विरोध करने पर फरियादी और दुकानदारों के साथ की गई गाली गलौज, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से हो गए फरार। बोला घटना के समय डर गया था वह, इसलिए तुरंत नहीं कर सका शिकायत। जब उसने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। झांसी में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। इस दौरान झांसी के सांसद और विधायकों को घेरते हुए उन पर बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे पर चुप रहने का लगाया आरोप। साथ ही डीलिमिटेशन के दौरान विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की उठाई मांग। भानु साय ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री, सांसद और विधायकों से अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का करा रहे हैं प्रचार, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने इसी बुंदेलखंड की धरती से भगवान राम को साक्षी मानकर राज्य बनाने का किया था वादा। 12 साल बीत जाने के बाद भी राज्य निर्माण के लिए नहीं बोला गया है एक शब्द तक। उन्होंने मांग की कि सरकार जो लेकर आई है डीलिमिटेशन, जिसके तहत महिलाओं को 50% भागीदारी देने की जा रही है बात, वही कानून विधानसभा पर भी लागू कर बढ़ाई जाए सीटें, जिसके बाद स्वतः ही बन जाएगा बुंदेलखंड राज्य। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र में एक किसान ने गांव के कुछ लोगों पर खेत में खड़ी तिलहन की फसल पर कीटनाशक छिड़क कर उसे बर्बाद करने का लगाया है आरोप। किसान के अनुसार रात के अंधेरे में किए गए इस छिड़काव से उसकी पूरी फसल हो गई है नष्ट। मौरानीपुर तहसील के कदौरा गांव का है मामला। पीड़ित किसान ब्रिजेंद्र कुमार पुत्र बाल मुकुंद सोनी ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही नुकसान की भरपाई कराए जाने की लगाई है गुहार। झांसी की टहरौली तहसील में ग्रामीण पत्रकारों और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पसराई तिराहे से संस्कृत महाविद्यालय बमनुआ तक बन रही सीसी रोड के अधूरे काम को लेकर था यह प्रदर्शन। पीडब्ल्यूडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद रुक गया था निर्माण कार्य, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा था सामना। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग के सुपरवाइजर। उन्होंने कैमरे के सामने जल्द ही सड़क निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने का दिया आश्वासन, जिसके बाद पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन कर दिया समाप्त। टीकमगढ़ जिले के दलूपुरा गांव में संत रविशंकर महाराज यानी रावतपुरा सरकार ने एक रोटी गौ माता के नाम अभियान की शुरुआत। इस दौरान महाराज ने गांव में पैदल भ्रमण कर घर घर जाकर गौ माता के लिए मांगी रोटी। अभियान के साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए सांप के काटने पर झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ने और तुरंत अस्पताल ले जाने की दी सलाह। उन्होंने प्रत्येक परिवार से हर रोज गौ माता के लिए पहली रोटी निकालने की अपील, ताकि समाज सेवा में सेवा और करुणा के संस्कार हो सके मजबूत। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।